हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को डेली बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 89 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 88 तक के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 के सारे वीडियोज़ को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 तरह के स्ट्रक्चर पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है प्रेजेंट टाइम, सेकेंड वन है पास्ट टाइम और थर्ड वन है फ्यूचर टाइम पर से आधारित सेंटेंसेस। तो आप देख पा रहे हैं एन या पी का कारण या की वजह प्लस क्रिया देख रहे हैं प्लस डॉट डॉट या है। तो एन फॉर नाउन और पी फॉर प्रोनाउन। जब कोई एक्शन, जब कोई क्रिया, जब कोई काम किसी नाउन या प्रोनाउन के कारण होगा, आने वाला मतलब होगा वो प्रेजेंट टाइम में होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और जब कोई क्रिया यानी जब कोई एक्शन, जब कोई काम नाउन या प्रोनाउन के कारण पास्ट टाइम में होगा, तो आप इसको जो है इस स्ट्रक्चर पर यूज करेंगे। अगर और जब कोई एक्शन या जब कोई काम या जब कोई क्रिया नाउन या प्रोनाउन के कारण यानी नाउन या प्रोनाउन के कारण होगा और वो फ्यूचर टाइम में होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं। मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो आपको अपने आप में लगेगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग रोज अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो मैं आपके लिए तीनों स्ट्रक्चर का तीन जो है एग्जाम्पल लेके आया हूं, आपको समझाऊंगा मैं। आई विल टीच यू एवरी ट्रिक। ओके, आपको सिखाऊंगा आज। अगर आप सीख जाएंगे तो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर पर आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप जैसा चाहें, जैसे बोलने का मन करेगा, आप इजी में जो है यू कैन मेक सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए पॉइंट 1, 2 और 3 तीनों जो है लेकर आया हूं प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस, जिसमें नाउन या प्रोनाउन के कारण या की वजह से कोई क्रिया होती है और प्रेजेंट टाइम में होती है। देखिए, एक लड़का उसके विफलता का कारण है या की वजह है। तो यहाँ पे देखिए एक लड़का क्या है, एक व्हाट इज लड़का। लड़का एक नाउन है। और नाउन किसको कहा जाता है? नाउन कहा जाता है संज्ञा को कहा जाता है, नेम ऑफ एनीथिंग को कहा जाता है, किसी भी चीज के नाम को कहा जाता है। यानी व्हाट्स योर नाउन भी कह सकते हैं। नाउन में से नाम होता है, एक साइंटिफिक नेम है लैंग्वेज का। ओके, तो आप कह सकते हैं कि नाउन क्या है, एक लड़का यहाँ पे है। और नाउन के कारण देखिए एक लड़का उसके विफलता का कारण, देखिए उसके विफलता का कारण या की वजह है। तो की वजह है तो प्रेजेंट टाइम में है। देखिए यहाँ तुम मेरी बर्बादी का कारण या की वजह हो, यानी तुम मेरे बर्बादी का कारण या मेरे बर्बादी की वजह हो। तो यहाँ पे यू क्या है, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। नाउन के बदले में आया हुआ है। ओके, तो नाउन के बदले में जो आता है वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन किसको कहा जाता है कि ऐसा शब्द जो है नाउन के बदले में यूज किया जाता है, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे तुम मेरी बर्बादी का कारण हो, तो यहाँ प्रोनाउन है और प्रोनाउन का कारण या की वजह से कोई क्रिया हो रहा है। देखिए एक्शन हो रहा है, बोले तो बर्बादी है। मेरी बर्बादी के कारण यानी तुम हो या मेरी बर्बादी की वजह तुम हो। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। तो हो ये प्रेजेंट टाइम पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी समस्याओं का कारण है या की वजह है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं ये की वजह है। यहाँ पे तुम्हारा प्रेमी हो जाएगा योर लवर। लवर क्या है? नाम है, समथिंग, नेम ऑफ समथिंग है। ओके, तो यहाँ प्रेमी जो हो गया ये नाउन है। और नाउन जो है यहाँ पे समस्या का कारण बना हुआ है। कौन? तुम्हारा प्रेमी। और किसका? तुम्हारी समस्याओं का कारण बना हुआ है। तो आप इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो ये तीनों प्रेजेंट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर पर यूज करेंगे। पहले नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं एक लड़का, तो एक लड़का नाउन है, ए बॉय लगा दिए। उसके बाद आप इज या एम या आर में से तीनों में से एक का यूज करेंगे। तो इज सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है। आप जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाया जाता है। तो ए बॉय एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इज लगा दिए, उसके बाद द काउज ऑफ लगाना है, तो द काउज ऑफ लगा दिए। उसके बाद फिर नाउन लगाना है। तो नाउन कौन है यहाँ पे? विफलता, फेलियर जो है ये नाउन फिर से है। फिर यहाँ पे नाउन है तो फिर लगा देंगे। तो अगर आप कहना चाहते हैं एक लड़का उसके विफलता का कारण है या की वजह है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ए बॉय इज द काउज ऑफ हिज फेलियर। अगर आप कहना चाहते हैं तुम मेरी बर्बादी
का कारण या तुम मेरी बर्बादी की वजह हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर द काउज ऑफ माई डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे यू जो है प्रोनाउन है और इसके साथ आप आर का यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं कि पुलर नंबर के साथ आर का यूज़ किया जाता है और द काउज लगाना है, द काउज ऑफ यहाँ लगेगा ही, और मेरी बर्बादी का तो माई डिस्ट्रैक्शन, आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नाउन आ गया, डिस्ट्रैक्शन मेरी बर्बादी का कारण है। तो अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी समस्याओं का कारण है या तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी समस्याओं की वजह है, तो आप कहेंगे योर लवर इज द काउज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। इस वे में आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 जो पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है। और पास्ट टाइम को कैसे समझेंगे, इसमें था लगा हुआ, देखिए कड़ी मेहनत उसके विफलता का कारण था। तो कड़ी मेहनत उसकी कड़ी मेहनत उसके सफलता का कारण था, यानी सफल हुआ उसके पीछे कारण है, यानी परिणाम पर पहुंचा। ओके, परिणाम पर पहुंचेगा या कोई एक्शन होगा या किसी के कारण होगा, तो वहां पे आप जो है इसका यूज किया जाता है, इन स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो कड़ी मेहनत उसके सफलता का कारण था, तो सफलता के कारण के पीछे क्या था, उसकी कड़ी मेहनत थी। तो कड़ी मेहनत को आप लगाएंगे इस स्ट्रक्चर पर यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर का सेकेंड वन का, क्योंकि था है, यहां भी था है, यहां भी था है, तीनों पास्ट पर आधारित है, पास्ट टाइम पर आधारित सेंटेंसेस है, तो तीनों को इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो हार्ड लेबर लगाए, आप नाउन लगा दिए। ओके, हार्ड लेबर वाज सिंगुलर नंबर के साथ वाज और पुलर नंबर के साथ वेयर का यूज किया जाता है, आप जानते हैं। तो हार्ड लेबर वाज द काउज ऑफ हिज सक्सेस। अगर आप कहना चाहते हैं एक गलत फैसला उसके तलाक का कारण था, तो आप कहेंगे ए रॉन्ग डिसीजन। तो एक गलत फैसला, ये रॉन्ग डिसीजन, ये नाउन है। डिसाइड मींस होता है, डिसाइड मींस निर्णय करना होता है, वो वर्ब होता है, लेकिन डिसाइड को अगर हम नाउन में बदलेंगे तो उसको डिसीजन कहा जाता है। ए रॉन्ग डिसीजन वाज द काउज ऑफ हिज डिवोर्स। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं टीम का कप्तान उस हार का कारण था या टीम का कप्तान उस हार की वजह था, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ए प्लेयर ऑफ द टीम, या ए प्लेयर ऑफ द टीम, टीम का एक प्लेयर का मैंने लिखा है यहाँ पे, द कैप्टन ऑफ द टीम आप लिखेंगे, द कैप्टन ऑफ द टीम, द कैप्टन ऑफ द टीम वाज द काउज ऑफ दैट डिफीट। तो यहाँ पे वाज इसलिए लगा क्योंकि एक कैप्टन होता है और कैप्टन के साथ वाज सिंगुलर का यूज किया जाता है, और टीम सिर्फ होता है तो टीम के साथ वेयर, क्योंकि टीम पुलर नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखे थे ए प्लेयर ऑफ द टीम वाज द काउज ऑफ दैट डिफीट, यानी एक खिलाड़ी, टीम का एक खिलाड़ी उस हार का कारण था। तो यहाँ पे पास्ट पर है। अब हम लोग बात करते हैं 7, 8 और 9, पॉइंट नंबर 7, 8, 9 जो फ्यूचर टेंस पर आधारित होगा और सेंटेंस के अंत में होगा या होगे या होगी लगा रहेगा। देखिए, तुम इस झगड़े का कारण या तुम इस झगड़े की वजह होगी, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे थर्ड वन का और लिखेंगे यू विल बी, यानी यू जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन यू विल बी, विल का या सेल का यूज करेंगे और बी लगा देंगे। यू विल बी द काउज ऑफ दिस क्वारल, तुम इस झगड़े का या इस जो है झगड़े की वजह या झगड़े का कारण होगी। अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हारी बेवफाई मेरी मृत्यु का कारण या तुम्हारी बेवफाई मेरी मृत्यु की वजह होगी, तो आप इंग्लिश में कहेंगे योर इनफिडेलिटी, ओके, विल बी द काउज ऑफ माय डेथ। तो यहाँ इनफिडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई, तो योर इनफिडेलिटी विल बी द काउज ऑफ माय डेथ। अगर आप कहना चाहते हैं यह कुत्ता इस दुर्घटना का कारण या की वजह होगा, यानी यह कुत्ता इस दुर्घटना का कारण या इस दुर्घटना की वजह होगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे दिस डॉग विल बी द काउज ऑफ दिस एक्सीडेंट। तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इस वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा, मेरे पिछले वीडियोस को भी देखिएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, और इजी वे में बहुत सारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। पिछले वीडियोस को भी देखेंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।